विश्लेषण हुआ, साइको एनालिसिस, फ्रायड दोस्तों। फ्रायड दोस्तों मेरे गुरु भी हैं। मैंने वास्तव में साइकोलॉजी पढ़ने की प्रेरणा फ्रायड से ली दोस्तों। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा के खुश था और एक दिन अचानक मैंने साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म पढ़ ली। वहीं से मूड दोस्तों घूम गया और आज यह पहचान देने में उस शख्स की बड़ी भूमिका है दोस्तों। जिसमें फ्रायड से नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। तो आइए एक धुआंधार दोस्तों लेक्चर फ्रायड के नाम आइए देखते हैं। चलो करते हैं इसको एक एक पॉइंट दोस्तों। 2 दिन का थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। अगर एक भी पॉइंट आपका सर नहीं समझ में आया तो गारंटी कि आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट समझाऊंगा, थोड़ा स्लो रहूंगा। 1900 के आसपास, 1900 देखिए जैसे मैं आपको हर एक का पासवर्ड बता रहा हूँ तो फ्रायड का पासवर्ड है, पासवर्ड दोस्तों ट्रिक ट्रिक में टीचर को ट्रिक पे नहीं यकीन करना चाहिए। पासवर्ड है फ्रायड का क्या? अचेतन, अनकॉन्शियसनेस। 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया दोस्तों, यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया से फ्रायड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत हुई दोस्तों। शुरुआत ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा मूवमेंट था। और क्या किया फ्रायड ने? एक लाइन में सुनेंगे, मूल बातें बता दो फिर आगे चलेंगे। मनुष्य की, तो इसका पासवर्ड अच्छे से आपको बता रहा हूं, मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों दोस्तों, मार काट करने में आपको जानकर आश्चर्य होगा। फ्रायड ने कहा हम विनाश के देवता है, हमारे अंदर हमको चलता फिरता बम समझिए। आपराधिक प्रवृत्तियों, अनैतिक कामवासना भी अच्छी दोस्तों, कामवासना अच्छी भी होती है पर एक है अनैतिक, मतलब बाबा आसाराम बनना। अनैतिक कामवासना का कारण अचेतन मन को मानते हुए दोस्तों, अब समझिए फ्रायड ने कितना महत्व दिया है। अचेतन मन को मानते हुए, मैं अभी आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट बता रहा हूँ, झूठ पकड़ने की जो आप मशीन देखते हो वो कैसे काम करती होगी दोस्तों, फ्रायड के सिद्धांत पे बनी। मानते हुए फ्रायड ने अचेतन के अध्ययन पर जोर दिया दोस्तों। अब आपको मैं समझाऊंगा क्यों अचेतन इतना इंपॉर्टेंट है। वास्तव में मैं खुद इसकी ताकत को महसूस कर चुका हूँ। भाई देखते हैं मनुष्य की अपराधिक प्रवृत्ति दोस्तों। फ्रायड ने कहा मनुष्य एक राक्षस है। आपको सुनकर बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगा पहली बार दोस्तों। अब आपको ऐसा प्रमाण दूंगा, आपको कपा देगा। वी आर द गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, हम विनाश के देवता हैं, ऐसा फ्रायड ने कहा। मैं आपको प्रमाण दूंगा दोस्तों। एक बच्चे को ओम नमः शिवाय का मंत्र सिखाने में परिवार की नानी याद आ जाए यार। गायत्री मंत्र सिखाने में गधा हाँ 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 करता रहता है। 1 सेकंड में सड़क से गाली सीख के आया। सोचिए जरा, 1 सेकंड में गाली सीख के आया। 50 दिन से गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, हमारा झुकाव, फ्रायड ने कहा हमारा जन्मजात विनाश की तरफ क्या होता है? झुकाव होता है दोस्तों। उसने कहा चेतन नहीं इंपॉर्टेंट है, अचेतन। अब मैं आपको बताऊंगा लाई डिटेक्टर टेस्ट कैसे काम करता है। आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने देखा होगा कोई झूठ बोलता है लाई में ऐसे ऐसे देखा होगा, जब सच बोलता है तो आपने देखा होगा ये लाइन। जरा कभी दोस्तों आपने सोचा है क्या? अभी अपने कॉमन सेंस से सोचिए, क्या कोई ऐसी भी मशीन बनी है जो झूठ करती होगी? उत्तर है नहीं यार, कभी नहीं, और बन भी नहीं सकती। तो फिर आपको कैसे मशीन कैसे काम करती है? आपको बताते कैसे काम करती है। अब मैंने एक चोरी की है, हत्या रहा हूं मैं। अब आप मुझसे बोले आरपी सर, पुलिस वाला पूछ रहा भाई आरपी सर आपने हत्या की है। मैं क्यों बताऊंगा यार, मैं क्यों बताऊंगा मैंने हत्या की है? मैं जानता हूं मेरे बताने पर आप मुझे लठियाएंगे, तो मैं क्यों बताऊंगा? इसलिए मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई मैंने तो हत्या नहीं की। आप पूछोगे सर हत्या हुई तो आप कहाँ थे? भाई मैं तो अपने ससुराल गया था, मैं तो डॉक्टर के पास। 420 वाली झूठी बात है। अब आप सोचिए कैसे, क्यों अचेतन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप चेतन में रहोगे तब आप बोलोगे क्या? झूठ। लाइन कैसे होगी आप देखिएगा। और जब आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने के लिए गढ़नी पड़ती है कहानी, और कहानी को सोचना पड़ेगा, इसलिए समय आप लोगे क्या? ज्यादा। जब आप सच बोलोगे तो आप समय लोगे क्या? कम। तो झूठ बोलने पर सोचने के कारण लाइनें क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है, जबकि सच बोलने में लाइनें कम से कम फ्लक्चुएट करती है। अर्थात फ्रायड ने कहा सच्चाई का पता, क्यों उसने कहा चेतन इंपॉर्टेंट नहीं है? उसने कहा भैया सच्चाई का पता नहीं चलेगा चेतन में। अगर किसी तरह से दोस्तों, कई विधियां बातें करेंगे अभी, अगर किसी तरह से एक आदमी को उतार दिया जाए उसके अचेतन में, तो अब आप खुद सोचिए जब आप चेतन में ही नहीं रहोगे झूठ कौन बोलेगा? उसने कहा अपराध का कारण चेतन में नहीं पता चलेगा, अनैतिक काम वासना का कारण चेतन में पता नहीं चलेगा, चेतन में घुसना पड़ेगा। इसलिए फ्रायड ने अपने सिद्धांत में दोस्तों चेतन के बजाय किस पे फोकस किया? चेतन पे फोकस किया। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप इस बात को धीरे धीरे समझ गए दोस्तों। इसका एक और पॉइंट ले रहा हूं ताकि आप उसके अचेतन के पावर को थोड़ा समझ सके। फ्रायड ने दोस्तों मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की? एक बार देखेंगे। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के एक विशाल तैरते हुए टुकड़े से की है, जिसका पानी के बाहर तैरता हुआ 10% भाग चेतन, जबकि डूबा हुआ 90% भाग अचेतन। एक एक पॉइंट दोस्तों, यकीन आप समझ गए हैं। तो
1900 के आसपास ऑस्ट्रिया से फ्रायड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद की दोस्तों क्या हुई, शुरुआत हुई दोस्तों। और मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों, अनैतिक काम वासना का कारण अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने अचेतन के अध्ययन पर जोर दिया दोस्तों। और देख सकते हैं यही से आप ताकत का अंदाजा लगाइए दोस्तों। हम चिल्ला रहे भाई मैं होश में हूं, मैं जग रहा हूं भाई, मैं होश में हूं, मैं चेतन में हूं। उसने कहा भैया जो चेतन चेतन चिल्ला रहे हो सिर्फ 10% है, जो राक्षस अंदर डूबा हुआ है वो दोस्तों 90%। जब आप इसे खुद समझाइए आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, हमारे निर्णयों पर चेतन का इंपैक्ट कम होता है, अचेतन का इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। देखेंगे फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के विशाल तैरते हुए टुकड़े से की है, जिसका पानी दोस्तों बर्फ का ऐसा नहीं कि फ्रायड का, ये बर्फ का दोस्तों नियम है। बर्फ को अगर आप कभी भी पानी में डालेंगे सिर्फ उसका 10% हिस्सा ही आपको बाहर दिखेगा, बाकी पानी के क्या होगा, अंदर होगा। उसने कहा 90% क्या है दोस्तों, अचेतन है। बहुत मजा आएगा, तो शुरुआत है दोस्तों, तो लेक्चर बहुत अंदर रहेगा। अगला फ्रायड ने निम्नलिखित सिद्धांतों की रचना की है दोस्तों, रचना की है। फ्रायड ने निम्नलिखित सिद्धांतों की दोस्तों क्या है, रचना की है। एक बार चलेगा आगे देख लेंगे ताकि आपसे लिख सके, तो मैं आगे दोस्तों आगे एक एक करके दोस्तों बिना कोई हौच-पौच किए फ्रायड के एक एक सिद्धांत को दोस्तों लेंगे। पहला दोस्तों हेडिंग डाल रहा हूं, फ्रायड का चेतना का विभाजन दोस्तों। फ्रायड का चेतना का विभाजन दोस्तों, फ्रायड का चेतना का विभाजन लेंगे। आइए सुनते हैं। फ्रायड ने चेतना के 3 स्तर माने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। और एक एक लाइन अगर आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। पहला क्या है तो चेतन, पहले स्तर को हम क्या मानते हैं, चेतन, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शसनेस दोस्तों। कॉन्शसनेस सब किस करिए, जैसे दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए अब दोस्तों मैं आपके सामने यूं करके टहल कैसे आ जाता हूं, अब मेरे ठीक सामने कैमरा लगा है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जब कैमरा लगा होगा तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। अब दोस्तों अभी नहीं कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और कैमरे पर गिर पड़ूं, क्योंकि मुझे दोस्तों पढ़ा रहा हूं पर ध्यान एक मेरे सामने क्या रखा है, कैमरा रखा है दोस्तों। अब मेरे ऊपर एक पंखा चल रहा है, अब दोस्तों मैं उछल थोड़ी जाऊंगा मेरा हाथ पंखे में घुस जाए और कट जाए, क्योंकि मुझे दोस्तों ध्यान है ऊपर क्या चल रहा है, पंखा दोस्तों। अब किसी ने पूछा भाई पापा का मोबाइल नंबर बताओ, हाँ भाई लिखिए, पापा का मोबाइल नंबर लिखिए 95 फलाना ढमकाना। दोस्तों कहने का तब आप तो समझ ही गए होंगे, वर्तमान में आपके दिमाग में मौजूद हर एक जानकारी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं भैया, मैं आपको एक लाइन लिख रहा हूं, यह मेरा क्या है, चेतन है। घर्राटा मार के मैं आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। वर्तमान में कहते यार मैं होश में हूं, मैं जानता हूं, वर्तमान में मुझे पता है, तो वर्तमान में हमारे दिमाग में मौजूद हर एक जानकारी जो हमारे ध्यान में है वही दोस्तों हमारा क्या, चेतन है। आइए दोस्तों इसको सुनते हैं। वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है दोस्तों। अब उनका दोस्तों दूसरा, अब सुनेगा दोस्तों, दूसरा क्या है दोस्तों, अर्ध चेतन या अवचेतन सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस अब आप सोच रहे हो सर अर्ध चेतन क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार समझाता हूं एक उदाहरण से दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों कि मेरी दोस्तों जब शादी हुई तो मेरी वाइफ ने, मैं थोड़ा शादियों पार्टियों से बड़ा दूर रहता हूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी हूं, थोड़ा क्राउड में फालतू बातचीत से बहुत अवॉइड करता हूं। तो मेरी वाइफ को ये बात पता थी कि थोड़ा पार्टी वार्टी से परहेज करते हैं। फिर भी दोस्तों उनकी मौसी के लड़के की शादी, ध्यान रखिएगा मैं आपको अर्ध चेतन समझा रहा हूँ, उनके दोस्तों मौसी के लड़के की शादी थी। अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी। अब दोस्तों नई नई शादी, अब ना भी ना कहा जाए दोस्तों, और जाना पसंद नहीं है। अब दोस्तों गए शादी में, निकल गए भाई, अब चले गए। अब दोस्तों रात में 2:30-3 बजे तक जयमाल हो रहा है, सुबह 3:40 पे दोस्तों हम पति पत्नी घर लौटते। और जब घर लौटते दोस्तों ड्राइवर कार को लगाता है बगल में, और दोस्तों क्या होता है कि सोने से पहले जो गेट, मेन गेट होता है घर का, हम उसे लॉक करते हैं। अब लॉक करके दोस्तों नींद के मारे मैं अपने गेस्ट रूम में जाता हूँ और चाबी को सर्च की एक ऐसी पुरानी बटन में रख देता हूँ जो मैं कई सालों से पहनता रही, कई सालों से वही टका हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात ध्यान सुनिए, अब खर्राटा मार दोस्तों, थके थे खर्राटा मार के सो गए। सुबह दोस्तों भूल गए कि चाबी कहाँ रखी है, पति पत्नी खूब ढूंढ रहे हैं। मेरी वाइफ एकदम चिल्ला रही है, अरे यार आपकी याददाश्त बहुत खराब है, आप पागल है, आप सनकी हैं, तमाम सारी बातें दोस्तों। वाइफ को भी गुस्सा आएगा, आप क्या यार, पहला घंटा निकल गया दोस्तों, क्लास छूट गई, दूसरा घंटा निकल गया, क्लास छूट गई। फिर दोस्तों वाइफ ने कहा 1 मिनट यार रुको रुको रुको, मुझे ये याद करने दो कि जैसे ही मैंने कदम रखा घर में, मैं पहली बार कहाँ गया दोस्तों, और मुझे तुरंत याद आ गया कि मैं गेस्ट रूम में गया था, तब मुझे याद आ गया कि मैंने शर्ट में डाला है। अब यही हमारा दोस्तों क्या है, अर्ध चेतन। मुझे यकीन आप समझ गए क्या, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई हो लेकिन प्रयास द्वारा वापस चेतन में लाई जा सके दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध चेतन दोस्तों, अर्ध चेतन। जैसे दोस्तों कई बार आपने देखा होगा किसी आदमी को आप देखते हो, आप बोलते हो अरे यार आपको कहीं देखा है यार, याद नहीं आ रहा है, हाँ 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 मैं आपको फला शादी में मिला था। ये दोस्तों जानकारी कुछ समय के लिए कहाँ चली गई थी, अर्ध चेतन में प्रयास किया लगा, हाँ यार फला आदमी की शादी मिला था, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अर्ध चेतन। ये देखते हैं
ऐसी जानकारी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई हो, लेकिन प्रयास द्वारा चेतन में लाई जा सके, उसे अर्धचेतन कहते हैं। और लास्ट में दोस्तों उनका सबसे डेंजरस वाला टर्म तो क्या, तीसरा, और यह दोस्तों उनका सबसे खतरनाक वर्ड है अचेतन, या इसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। का अनकॉन्शियसनेस पर देखेंगे तो कई बार आप खुद सोचते होंगे सर अचेतन क्या है, हमको समझाइए। दोस्तों आइए आपको समझाता हूं अचेतन क्या है। दोस्तों कुछ डायलॉग जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों याद करिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम सपनों से शुरू करें दोस्तों। फ्रायड के सिद्धांत में सपनों का बड़ा महत्व है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी दोस्तों। चलिए सपनों में कहीं से उठा लेता हूं, मैं सपनों से बात करता हूं। दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली कि हम सपने वही देखते हैं जो हम वास्तव में दिन भर सोचते हैं। और दोस्तों कई बार अगर फ्रेंकली बोलूं तो कई बार होता भी यही है। लेकिन दोस्तों याद करिए, हम में से कई लोगों ने सपनों में ऐसे आदमियों को देखा है, ऐसे शख्स को देखा है जो रियल लाइफ में कहीं भी मौजूद नहीं। दोस्तों आश्चर्य की बात, कई बार आप सोचते हैं यार सपने में किस आदमी को देख लिया यार जो रियलिटी में कहीं भी मौजूद ही नहीं है। क्या रियलिटी में कहीं भी मौजूद दोस्तों नहीं है? दोस्तों ये चीज, अब आप पूछोगे सर फिर आदमी कौन है? दोस्तों यह आदमी उपज है आपके किसका? अचेतन का। तो अब कुछ और डायलॉग बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी कहता है यार भाई आज मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो सामने वाले को तो लग नहीं रहा है, बोला कहीं कोई डर नहीं लग रहा है, क्यों भाई क्यों डर लग रहा है? पता नहीं भाई, पर भाई मुझे डर लग रहा है। दोस्तों उससे भी पता नहीं है अपने डर का कारण, क्योंकि डर का कारण नहीं मौजूद है चेतन में, तो कहां से कारण पता होगा? ये दोस्तों अचेतन है। और लास्ट में मैं आपको वो डायलॉग बताऊंगा जो आप में से, हम में से सब लोगों ने कभी ना कभी मारा है दोस्तों। क्या गेस करिए दोस्तों? दोस्तों हम में से हर आदमी कभी कभी कहता है यार आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। सामने वाला बताया नहीं यार क्या फालतू बकवास कर रहे, कुछ नहीं यार भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है भाई। दोस्तों अगर उससे पूछा जाए क्यों तुझे ऐसा लग रहा है, उसको नहीं पता इसका कारण। तो यह अनजाना डर, अनजाना खतरा, असुरक्षा की भावना जिसका कारण कहीं नहीं मौजूद है चेतन में, वह दोस्तों खतरनाक पार्ट कौन है? अचेतन है। दोस्तों शुरू करते हैं, यकीन आप समझ गए होंगे। ऐसा अनजाना डर, खतरा या असुरक्षा की भावना जो, ऐसे लिख सकते हैं, जिसका कारण चेतन में कहीं मौजूद नहीं है। अचेतन दोस्तों डैम श्योर एकदम क्लियर है। आई देखते हैं दोस्तों वो सारी चीजें जो आप दबाए रखे हो, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम आप बीवी के सामने नहीं लेना चाहते आप। दोस्तों आपका चेतन दबाता है, दोस्तों दबाता है कि भाई नहीं दोस्तों चेतन दबाता नहीं भाई, शादी हो गई है, अभी गर्लफ्रेंड का नाम है। दोस्तों मैं रियल सेंस में ले रहा हूँ, मतलब मैं कोई मजाक सेंस में बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए आदमी को पश्चाताप है कि नहीं यार मेरा पुराना रिश्ता बहुत गलत रहा, अब मेरी शादी हुई है और मुझे अपने रिश्ते को बचा के रखना है, फिर भी दोस्तों अचेतन गलती से गर्लफ्रेंड का नाम ले लेता है और बीवी बेलन लेके सवार हो जाती है। ये सारी दोस्तों असुरक्षा, अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार है कौन? हमारा चेतन। आइए आगे चलते हैं इसको। दोस्तों फ्रायड का पहला सिद्धांत था दोस्तों, और फ्रायड का दूसरा सिद्धांत दोस्तों मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, इस बार लीच में आया था, और इस सिद्धांत का नाम है स्वप्न विश्लेषण विधि। दोस्तों मैं आपको कई प्रकार से, थोड़ा पहले लिख लूं तब समझाऊं कि थोड़ा दोस्तों मजा आए। दोस्तों इस बार लीच में आया था और यह फ्रायड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो मैं एक बार आपको लिख लूं फिर दोस्तों बताऊं। आइए देखते हैं, साउंड एक बार चेक कर लो। ऑलराइट, बहुत डरता रहता दोस्तों पढ़ाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चिल्लाता हूं और साउंड ही ना आ रही है। आइए देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारा चेतन हमारे अचेतन, दोस्तों गंदगी का भंडार है, डरपोक है, असुरक्षित है। हमारे अचेतन को प्रकट होने से रोकता है, लेकिन अचेतन मौका तलाशता रहता है, और चेतन को दोस्तों, और मैं आपको सारे तरीके दोस्तों बताऊं, और चेतन का ध्यान भटकते ही खुद को स्वप्नों,
जुबान फिसलने, सारे लिख रहा हूं, यद्यपि हम स्वप्न नहीं ले रहे हैं, फिलहाल आपको लिख सारे रहा हूं, फिसलने या नींद में बड़बड़ाने द्वारा प्रकट कर लेता है दोस्तों। नींद में बड़बड़ाने द्वारा क्या कर लेता है? प्रकट कर लेता है। इसलिए ऐसी विधि जिसमें किसी व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन स्वप्नों के माध्यम से किया जाता है, उसे स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं दोस्तों। विश्लेषण विधि कहते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो समझाऊंगा आपको बड़ी हंसी भी आएगी और आप दोस्तों चौंक जाएंगे, क्या वास्तव में इतना पावरफुल है हमारा चेतन? आइए दूसरी बार समझाता हूं, आपको सुनते हैं। दोस्तों कह रहा है फ्रायड के अनुसार हमारा चेतन दोस्तों हमारे अचेतन को प्रकट। दोस्तों अचेतन में क्या है? पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें, पुराना झगड़ा, अनजाना डर, मेरी पोल न खुल जाए, ये सारी चीजें दोस्तों हमारे अचेतन में भरी है। तो चेतन दोस्तों जानता है अगर ये ऊपर आ गया तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। ये दोस्तों चेतन से रोकता है, भाई मत प्रकट हो, भाई मत प्रकट हो। दोस्तों कह रहा है, वो कहते हैं, आप लोग कहावत सुना होगा दोस्तों, नजर हटी और दुर्घटना। दोस्तों आपको बहुत आश्चर्य दोस्तों बताऊंगा, कुछ ऐसे रिकॉर्ड बताऊंगा इसमें आपको खुद चौंका देगा दोस्तों। गेस करिए मैंने क्या बोला था कि अगर दोस्तों नैतिक पक्ष पे जाइएगा, यहाँ तो मैं जोक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, बस एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। गेस करिए क्या ये कह रहा है, सुनिएगा। मैं आपको दोस्तों 3-4 बातें समझाऊंगा जो आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों एक लड़की या एक गर्लफ्रेंड शादी की हो, सुन रहिए, किसी कारण बस दोस्तों इमेजिन करिए शादी नहीं हो पाई, या लड़की ठीक नहीं थी, या लड़का नहीं ठीक था, कुछ भी दोस्तों मान लीजिए, शादी नहीं हो पाई दोस्तों। अब शादी किसी और लड़की से हो गई और आदमी अच्छा भी है दोस्तों, ऐसा नहीं आदमी बुरा है, आदमी अच्छा है, उसे लगता है यार जो गलती हुई यार सो हुई। अभी मेरे को अपने को वर्तमान में अपनी शादी को दोस्तों बचाना है और मुझे गलती से भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वर्तमान जिंदगी में अपनी पत्नी के सामने लाना नहीं है, उसका नाम ही नहीं लेना है दोस्तों। पर किस करिए वही आदमी दोस्तों एक दिन अपनी बीवी का नाम पुकार रहा है दोस्तों, अचानक गर्लफ्रेंड का नाम निकल आया। बीवी तो एकदम बेलन लेके सवार, कौन है डायन दुष्ट? तो यही है क्या? फ्रायड ने कहा दोस्तों अचेतन, कई बार तो आपने देखा होगा मुंह से हम वो बोल देते हैं तो हम नहीं बोलना चाहते और ऐसे बोलते हैं, अरे यार ये क्या बोल दिया तो तुरंत जैसे ही आपका ध्यान भटका अचेतन खटाक से प्रकट हुआ दोस्तों। वो बात मुंह से निकल गई जो आप बताना नहीं चाहते दोस्तों। उसने कहा क्या कि अचेतन जीभ फिसलने के द्वारा और दोस्तों नींद में बड़बड़ाने। लास्ट में स्वप्न वाला एकदम रोका है, मेरे लास्ट बताऊंगा। नींद में दोस्तों कई बार आदमी नींद में वह बक जाता है दोस्तों, नींद में वाइफ है बगल में सो रही है, कुछ ऐसी सूचना नींद में दोस्तों लीक कर दिए, सुबह उठी भैया इंतजार करी, बेलन लेके बैठी, किसका नाम ले रहे थे भाई, किसका नाम ले रहे थे रात में, लगी दोस्तों तोड़ने। मैंने कहा दोस्तों कि नींद में आपने कोई ऐसी सूचना लीक कर दी जो आप उसमें नहीं लीक करना चाहते थे, बड़बड़ा दिया, वाइफ पीछे पड़ गई दोस्तों। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है? स्वप्न दोस्तों। अब आइए दोस्तों लास्ट वाला, तो हमारा टॉपिक स्वप्न वाला है दोस्तों। कभी आपने सोचा दोस्तों कि हमारे सपने में, कई बार आपने सोचा होगा, आपने जरूर सुना होगा कि जब सपने में हमें कोई खदेड़ता है तो हम भाग नहीं पाते दोस्तों। प्रश्न है क्यों नहीं भाग पाते? क्योंकि दोस्तों भागने, सोने के बाद आपकी चेतना खत्म हो जाती है और आप अचेतन मन में गए दोस्तों, घराटा मार रहे हैं। और तो होता क्या है, भाग आप सिर्फ चेतन में सकते हैं। इसलिए नींद में, सपने में कोई आपको दौड़ाता है तो आप भाग दोस्तों नहीं पाते, क्योंकि शरीर स्थिर होता है और आप अचेतन में प्रवेश कर चुके होते हैं। दोस्तों लास्ट में सपनों में दोस्तों देखा गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाई दोस्तों, अब रियल लाइफ में नहीं हो पाई, पर मन में इच्छा थी, काश उससे शादी हो जाती दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा सपनों में दोस्तों शादी हो जाती है। अतृप्त इच्छाओं को जो दबी है अचेतन में, उसे स्वप्नों के माध्यम से पूरा करता है दोस्तों अचेतन। तो आप समझ गए होंगे पूरा पॉइंट ही। फ्रायड के अनुसार हमारा चेतन हमारे अचेतन को प्रकट होने से रोकता है, लेकिन अचेतन मौका तलाशता रहता है और चेतन का ध्यान भटकते ही खुद को स्वप्नों या जुबान फिसलने या नींद में बड़बड़ाने द्वारा प्रकट कर लेता है। इसलिए ऐसी विधि जिसमें किसी व्यक्ति का दोस्तों स्वप्न में ले लिया है, अध्ययन कर स्वप्नों के माध्यम से दोस्तों किया जाता है, उसे हम स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं। बाकी 2 तरीके मैंने और बताए हैं, जुबान फिसलना या नींद में क्या बड़बड़ाना दोस्तों। आइए देखते हैं, ओके देख लेंगे दोस्तों, फिर आगे चला जाए। और दोस्तों फ्रायड दोस्तों सारे सिद्धांत अजीब, तीसरा दोस्तों हम लेंगे फ्रायड। तो एक एक करके सबको अलग अलग लिखिएगा। फ्रायड का विस्मृति का सिद्धांत दोस्तों, क्या फ्रायड का विस्मृति का सिद्धांत दोस्तों, ये भी आपको बहुत चौंकाएगा। तो आइए फिर एक बार दोस्तों पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, तो आराम आराम से जाएंगे। यस, फ्रायड के इस सिद्धांत को विस्मृति का दमन का या सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये भी बहुत चौंकाने वाला है, जब आप इसको भी सुनेंगे आपको इसमें भी बहुत चौंके। कहा जाता है जिसे फ्रायड ने जर्मन
एबिंगहॉस हर्मन एबिंगहॉस हर्मन एबिंगहॉस के निष्क्रिय, दोस्तों इसके भी दो नाम है, निष्क्रिय स्मृति या उसका एक और नाम है दोस्तों, अनाभ्यास। अनाभ्यास के सिद्धांत के खिलाफ दिया था। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार हम जानबूझकर अपनी दुखद, जानबूझकर क्या है दोस्तों कि हम खुद चाहते हैं, इसलिए इसका क्या हो गया दोस्तों, जानबूझकर मतलब कि आप भी चाहते हो, इसलिए सक्रिय दोस्तों सारे नाम दिखा रहा हूं, जानबूझकर अपनी दुखद एवं पीड़ादायक यादों को बलपूर्वक दोस्तों, बलपूर्वक, और इसका दोस्तों दूसरा नाम है क्या, बलपूर्वक का दोस्तों शक्ति जानते हैं, दमन का अर्थ होता है ताकत लगाना, बलपूर्वक अपनी स्मृति से अलग करके भुला देते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से इसको भी समझाता हूँ, समझाने में दोस्तों मैक्सिमम टाइम जाता है, तो ये बात आपको चौंका देगी जब आप पढ़े दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं ये सिद्धांत क्या है दोस्तों, और पहले मैं दोस्तों इसके पहले की व्याख्या दोस्तों हर्मन एबिंगहॉस, आपने दोस्तों आपने उनका नाम सुना होगा, उन्हें अधिगम मनोविज्ञान का दोस्तों एबिंगहॉस को जनक माना जाता है, और स्मृति विस्मृति का पहला अध्ययन दुनिया में दोस्तों किसने कहा किया, हर्मन एबिंगहॉस ने दोस्तों। और हर्मन एबिंगहॉस ने दोस्तों विस्मृति का एक सिद्धांत दिया, पहले मैं आपको उनका सिद्धांत समझाता हूँ, निष्क्रिय विस्मृति या अनाभ्यास का सिद्धांत दोस्तों, फिर मैं आपको फ्रायड का सिद्धांत समझाता हूँ दोस्तों। सीधा सीधा हमारे एबिंगहॉस साहब ने क्या कहा, मान लीजिए हमने गणित के 3 क्या सीखे दोस्तों, मान लीजिए हमने गणित के 3 सूत्र देखा था, सीखे, तो कह रहा है अगर ये सूत्र सीखने के बाद आप बस सीख लिए, गणित तो 6 महीने से लगा नहीं रहे हो, तो आप अभ्यास न करने के कारण भूल जाओगे। यह दोस्तों अनाभ्यास का विस्मृति का सिद्धांत कहलाया। दोस्तों दूसरा उन्होंने क्या कहा आप इसलिए भूल जाओगे कि यह सूचना आपके पास यूजलेस है, यह सूचना आपके पास निष्क्रिय पड़ी है, इसलिए दोस्तों निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहलाया। पर दोस्तों फ्रायड ने, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, फ्रायड का हर सिद्धांत दोस्तों दुनिया को चौंकाने वाला था। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, हमारे एबिंगहॉस साहब ने क्या कहा कि आप भूलना तो नहीं चाहते थे, पर क्योंकि आप कई महीनों से गणित नहीं लगा रहे थे, इसलिए आपको क्या हो गया, ना अभ्यास करने के कारण, यूजलेस होने के कारण आपके पास सूत्र आप इसे भूल गए दोस्तों। फ्रायड ने दुनिया को दोस्तों ये कह के चौंका दिया कि भैया हम जानबूझकर भूलते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम भूल जाए, मतलब भुलाने में हमारी भी भूमिका होती है, इसलिए इसका दोस्तों क्या नाम पड़ा, सक्रिय विस्मृति। और कहता है दोस्तों कोई आसानी से दुखद यादों को नहीं भूलता, पूरा दम लगाना पड़ता है भुलाने में दोस्तों, और इसलिए इसे सक्रिय और दोस्तों दमन का सिद्धांत। जैसे दोस्तों अब किस करिए क्या, फिर से दोस्तों वही उदाहरण देता हूं, किस करिए, एक दोस्तों मान लीजिए किसी का एक बॉयफ्रेंड रहा है दोस्तों, मान लीजिए किसी का एक दोस्तों बॉयफ्रेंड रहा है, अब किसी का दोस्तों एक बॉयफ्रेंड रहा है, सोचिए अब मान लीजिए दोस्तों किसी वजह से शादी नहीं हो पाई दोस्तों, यादें तो जाएंगी नहीं, यादें तो यार आदमी के पास रहेगी, जरा सोचिए। अब दोस्तों बार बार अब भाई किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी हो गई, लड़की दोस्तों फिर से मैंने बोला मैं यहाँ किसी के नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, लड़की अच्छी है, फिर यार यहाँ फिर ठीक नहीं रहा, मैंने बहुत अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इस लड़के के साथ निकाल दिया, मेरा लाइफ बहुत ही बर्बाद रहा, इस अफेयर से मुझे कुछ नहीं मिला। और दोस्तों वो चाहती है कि वर्तमान में जिस लड़के से उसकी शादी हुई, दोस्तों सुनते रहिएगा, वह उसको समर्पित रहे और कतई भी उसकी शादी में उसका पास्ट आकर उसके जीवन को बर्बाद ना करे दोस्तों। और लेकिन दोस्तों मैंने अभी वही तो बोला, यादें थोड़ी कहीं चली जाएगी यार, नहीं उसका पुराना बॉयफ्रेंड उसे याद आएगा, और दोस्तों जब याद आएगा तो लड़की मेरे को अच्छी है, वो दोस्तों बार बार उसे भुलाना चाहिए, नहीं भाई मत याद आ, भाई मत याद आ, उसे तो दम लगाकर नहीं भाई मत याद आ, दम लगाकर उसे भुलाना चाहिए, उसे अपने वर्तमान को बचाना है। यह दोस्तों विस्मृति का किसका सिद्धांत है, दमन का सिद्धांत। और सुनते जाइएगा इसका, क्योंकि भुलाने में बालिका लड़की की भी भूमिका हो जाती है, इसको भुला देना ही ठीक है क्योंकि मेरा पास्ट था, मुझे अपने वर्तमान को देखना है, इसे दोस्तों खुद चाहती है कि भूल जाए, दोस्तों क्योंकि वो खुद भुलाना चाहती है, भुलाने में उसकी भी एक्टिव भूमिका है, इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत। दोस्तों चलिए मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, दोस्तों किस करिए, किसी मान लीजिए दोस्तों लोगों की डेथ होती रहती है, हम शमशान घाट जाते हैं दोस्तों डेड बॉडी लेकर, किसी का पिता दोस्तों, कोई मरने वाले का कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही है दोस्तों, किसी के पिता की डेथ हो जाती है, किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पिता पुत्री दोस्तों हर टाइप के लोगों की डेथ होती रहती है। तो किस करिए, जब एक आदमी जाता है एक लाश को जला के आता है या मुस्लिम भाइयों में क्रिश्चियन भाइयों में दफना के आता है, तो दोस्तों अपना पिता अपनी वाइफ अपनी बीवी बच्चे किसे नहीं याद आते यार, या तुम ना चाहो तो भी याद आता है, पर दोस्तों अपना समाज क्या कहता है, एक धारणा बन चुकी है क्या, मरे हुए लोगों को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसलिए जब वो आदमी अब दोस्तों एकाएक तो भूल जाएगा नहीं, तो जब भी वो याद आएगा आप सोचोगे नहीं यार ये आदमी दुनिया में नहीं है, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो आप जानबूझकर उसे भुलाना चाहोगे या क्या है दोस्तों, सक्रिय विस्मृति, और वो आसानी से नहीं भूलेगा, बार बार उसे अपने दिमाग से जबरदस्ती निकालना चाहोगे, इसलिए दोस्तों यह दमन का सिद्धांत है। और मुझे यकीन है कि आप दोस्तों पूरी तरह से समझ गए हैं। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों देखिए क्या लिखा है, फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार हम जानबूझकर अपनी दुखद एवं पीड़ादायक यादों को
पीड़ादायक यादों को आएगा दोस्तों, यादों को बलपूर्वक दोस्तों, मैंने बोला ना ये आसानी से नहीं भूलेगा, इसलिए दम लगाना पड़ेगा दोस्तों। कोई खास आदमी है, किसी के पिताजी की डेथ हो गई है, तो दोस्तों माता पिता को आदमी एक दिन में तो भूल नहीं जाएगा, तो दोस्तों धीरे धीरे वो चाहेगा भाई ठीक है मृत लोगों को ज्यादा याद, तो इसलिए बलपूर्वक भुलाएगा। और भुलाने में उसकी भी भूमिका होगी, नहीं यार मरे लोगों को, लेकिन दोस्तों कहावत है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, इसलिए आसानी से तो भूलेगा नहीं दोस्तों, दम लगाएगा और भुलाने में उसकी भी भूमिका होगी। दोस्तों हम इसे क्या बोलेंगे, सक्रिय विस्मृति, जो कि दोस्तों उल्टा है अनाभ्यास और निष्क्रिय विस्मृति के, किसके, हरमन एबिंगहॉस के दोस्तों। तो गाइस मुझे एक बार बताएंगे, एक बार मैं आपके व्यूज बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कहा है दोस्तों क्या कि यह सिद्धांत कहता है दमन दोस्तों, जो बुरी यादें हैं, दुखद यादें, जहां हमारी बंदी दोस्तों, किसी ने हमारी पार्टी में बेइज्जती की है दोस्तों, अब आप सोचिए बेइज्जती आदमी को नहीं भूलती दोस्तों, पर जीवन में बार बार दोस्तों आपको याद आएगी, और बार बार आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आप उसे बुलाना चाहो, हटाओ यार लड़ना नहीं है। अब दोस्तों अगर आप हिंसक प्रवृत्ति के नहीं हो तो आप उसको नहीं याद, नहीं यार याद बताओ मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तो आपको दम लगा के बुलाना पड़ेगा। किसका सिद्धांत है, दमन का, क्योंकि दोस्तों आप खुद चाहते हो यार मारपीट नहीं करना, इसलिए मैं चाहूंगा इस बुरे अनुभव को भूल जाऊं, तो आप खुद चाहते हो आप भूल जाओ, इसलिए आपका भी भुलाने में दोस्तों योगदान है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सक्रिय विस्मृति बोलेंगे मेरे बच्चों। आइए इस दशकों में यकीन है सब कुछ दोस्तों लिखा है ना, सर हम जानबूझकर, जब जानबूझकर कहोगे कितना साफ लिखा है, तो सक्रिय हो जाएगा। अपनी दुखद और पीड़ादायक यादों को बलपूर्वक दोस्तों, मत याद आओ मत याद आओ, मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, अपनी स्मृति से अलग करके क्या कर देते हैं दोस्तों, भुला देते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे दोस्तों आपसे इजाजत देता हूं, लगातार मुखातिब रहूंगा। कल दोस्तों इस चैप्टर का बचा हुआ दोस्तों लेक्चर होगा, फ्राइडे का बहुत ही धुआंधार लेक्चर होगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत देगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।